नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। चलिए शुरुआत करते 10 बड़ी खबरों से। इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। कोटा में 71 वर्षीय बुजुर्ग की संदिग्ध मौत, बेटे और परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। प्रॉपर्टी विवाद आया सामने। कोटा के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में 71 वर्षीय बुजुर्ग की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के बेटे और पोती ने परिवार के कुछ सदस्यों पर बुजुर्ग की हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने मेरी बच्ची को फ़ोन किया कि बेटे मेरी तबीयत खराब है, मुझे सीने में दर्द हो रहा है। तो मेरे पास मेरी बच्ची ने फ़ोन किया, मैंने मेरी बच्ची को वापस फ़ोन किया, मेरी बेटा ऐसी कर तू बाबा को हॉस्पिटल ले जा और उनको दिखा ले और अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो हॉस्पिटल में भर्ती करा देना। डेथ कैसे हुई आप क्या मानते हैं? मुझे तो शक हो रहा है कि उसको जहर देकर मारा गया, क्योंकि उन्होंने मेरे से पहले भी कहा था कि बेटा मेरी साजिश कर रहे हैं ये लोग और मुझे जहर देकर मार सकते हैं। कि ये लोग कारण क्या हो सकता है? कारण कुछ भी नहीं, ये लोग है ना जो उनको मार के और मुझे फंसा के और उस प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं। ये मेरे भाई है तीनों, जिसमें से दो ज़्यादा है। डॉक्टर ने बोला है कि पोस्टमार्टम आपको डाउट लग रहा है तो आप वहाँ पे डॉक्टर ने बोला है कि पॉइजन है, तो हमें डाउट है कि कोई खिला सकता है। वो खुद तो खा नहीं सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि वो मरने से डरते हैं और वो भी नहीं है कि वो मर जाएंगे। ये छोटी मोटी चीज खा ले। हमारा शक है कि कोई ने मारा है, परिवार के लोगों ने, क्योंकि उन्होंने मेरे से पहले ही शाम के टाइम बोल दिया था ये मेरे को मार देंगे। तो मैंने सुबह दारू पी रखी है और हमारे पास सबूत भी है सब चीजों की। उन्होंने खुद ने भी बोला है कि मुझे मार देंगे, तुम मेरा बदला लेना अगर मैं मर भी जाऊं तो, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे अस्पताल में आके बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं हमसे और क्या बोलते हैं पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं हम, तो जाने किस किस को बुला के हमें धमकी दे रहे हैं कि हम तो नहीं कराना चाहते, तुम चीराफाड़ी करवाओगे, फलाना करवाओगे। अब तो मर ही गए वो, अब कौन सी जान वापस आ जाएगी? पोस्टमार्टम हमें क्लियर चाहिए कि नॉर्मल डेथ। लापता मजदूर का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। कुनाड़ी में लापता मजदूर का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने से सनसनी। सुबह निकला था घर से, शाम को मिली दर्दनाक खबर। कोटा के कुनाड़ी थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास 44 वर्षीय मनमोहन गोस्वामी का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वे सुबह मजदूरी के लिए घर से निकला था, शाम तक संपर्क नहीं होने पर परिजन चिंतित थे। तभी पुलिस ने शव मिलने की सूचना दी। पुलिस दुर्घटना या आत्महत्या के दोनों पहलुओं से जाँच कर रही है। क्या नाम था इनका? मनमोहन। इनके पिताजी का नाम? हीरालाल। उम्र कितनी थी? 44। कहाँ रहते थे? बालिका। क्या करते थे? मजदूरी। क्या हुआ था? कल सुबह से लापता था, शाम को रेलवे ट्रैक के पास बॉडी मिली। तब रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई थी गुमशुदगी की? गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे थे, तभी सर का फ़ोन आ गया। क्या पता चला? ऐसी कोई पता नहीं चलने वाली बात नहीं। आपको क्या थाने से क्या सूचना आई है? थाने से क्या सूचना, कुछ भी सूचना नहीं। ऐसे सूचना है खुशी मिली थी कि यहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है, आपका मोबाइल नंबर है, तो आप आके एक बार इसको शिनाख्त कर लो। क्या कोई कितने बच्चे हैं इसके? एक लड़का है। कितने शादी होगी इसकी? कब हुई थी शादी? कब हुई थी इसकी? एक लड़का है 15 साल का। क्या नाम है आपका? रामराज। क्या लगता है उसके? छोटा भाई। ऊर्जा मंत्री के पड़ोस से बाइक चोरी, जवाहर नगर में चोरी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के पड़ोस से बाइक उड़ा ले गए चोर, सीसीटीवी में कैद वारदात। जवाहर नगर थाना क्षेत्र में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के पड़ोस में खड़ी बाइक चोरी को चंद मिनटों में चोर हैंड लॉक तोड़कर ले गए। पीड़ित ने थाने में शिकायत दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाशी की जा रही है। एआई कैमरा और हाथी दल की मदद से बाघिन ट्रेस। एआई तकनीक ने दिखाई राह। रामगढ़ विजदारी में बाघिन लक्षित का लोकेशन मिला। टीम ने सुरक्षित ट्रैकिंग कर पहनाया रेडियो कॉलर। एमपी के पेंच टाइगर रिजर्व से राजस्थान के रामगढ़ विजदारी टाइगर रिजर्व में बाघिन स्थानांतरण अभियान बड़ा सफल रहा। एआई कैमरा ट्रैप से मिले मूवमेंट संकेत के बाद उप संचालक रजनीश कुमार सिंह के निर्देशन में फील्ड टीम मौके पर पहुंची और बाघिन को सुरक्षित रूप से रेडियो कॉलर पहनाया। अब उसकी गतिविधियों पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है।
कोटा के इटावा में ग्रामीणों ने किया हाईवे जाम। पुनर्गठन में पंचायत बदलने का विरोध, 1 घंटे तक लगा जाम। इटावा पंचायत समिति में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को केशोरपुरा गांव के ग्रामीणों ने पंचायत बदलने के विरोध में स्टेट हाईवे 70 कोटा शिवपुर को जाम कर दिया। ये जाम केशोरपुरा मुख्य मार्ग पर लगाया गया, जिससे करीब 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। बूंदी में नगर परिषद को मिले 14 नई सीएनजी टिपर। ओम बिरला के जन्म दिवस पर बूंदी को सौगात। हुडा के सीएसआर फंड से मिले 14 सीएनजी टिपर। नगर परिषद बूंदी को सीएसआर फंड से 14 सीएनजी टिपर मिले, जिनका शुभारंभ पूर्व विधायक अशोक डोगरा, सभापति सरोज अग्रवाल और अधिकारियों ने किया। इससे शहर में कचरा संग्रहण व्यवस्था और मजबूत होगी। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और पार्षद उपस्थित रहे। बिरला जी साहब के सांसद साहब के प्रयासों से हमारे बूंदी में जो हुड़कों का लोन प्रस्तावित पास करवाया गया था, उसमें से अभी सीएसआर के द्वारा अनुदान से हमारे 14 टिपर नए आए हैं और इसके लिए सांसद साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि उन्होंने जो बूंदी के लिए जो सपना देखा है कि स्वच्छ बूंदी पर्यटन के हिसाब से, अभ्याकरण के हिसाब से जो बूंदी की कल्पना की है, उसका सपना साकार होगा। और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने आज इसका टिपरों का पूरे नगर में एक बार उनको सबको घुमाया है, ताकि सभी लोग उसके प्रति जागरूक हो और बूंदी को स्वच्छ रखें और भाई साहब का जो सपना है उसका पूरा करें। जैसे अब ये स्वच्छता का जो अभियान है, ये हर वार्ड में गाड़ी पहुंचेगी। 43 गाड़ियाँ हो गई, नई गाड़ियाँ भी आ गई, तो उससे बूंदी की साफ सफाई के लिए एक नया ऐसा कार्यक्रम शुरू होगा जो डेली हर घर से कचरा कलेक्ट हो जाएगा और बूंदी की साफ सफाई रहेगी। उसके लिए स्वच्छता बूंदी के हिंडोली में प्रशासन ने रुकवाया बाल विवाह। बाल विवाह से पहले ही प्रशासन की दबिश। बारात चढ़ने से कुछ घंटे पहले नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई। बूंदी जिले के हिंडोली में एक नाबालिग लड़की का बाल विवाह रुकवाया गया। जयपुर कंट्रोल रूम को सूचना मिलने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और विवाह रुकवाकर परिजनों को चेतावनी दी। बारा में पंचायत पुनर्गठन के विरोध में प्रदर्शन। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर पहुंचे ग्रामीण। पिंजना पंचायत को नारगढ़ समिति में जोड़ने का किया विरोध। बारा जिले में पिंजना ग्राम पंचायत को नारगढ़ पंचायत समिति में शामिल करने के विरोध में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों ग्रामीण तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए निर्णय वापस लेने की मांग की। बारा के अटरू में अवैध बाल वाहन बेधड़क संचालित। स्कूल वाहनों में खतरा, ओवरलोडिंग, बिना परमिट और सुरक्षा के चल रहे बाल वाहन। प्रशासन बेखबर। अटरू उपखंड क्षेत्र में बच्चों को ढोने वाले अवैध वाहन बिना परमिट और क्षमता से अधिक बच्चों को ठूस कर सड़क पर दौड़ रहे। पिकअप, ऑटो और ओमनी वैन में सुरक्षा मानकों की पूरी तरह अनदेखी की जा रही है। अभिभावकों ने कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस का खाद की कमी को लेकर प्रदर्शन। खाद्य संकट पर कांग्रेस का हल्ला बोल। जिला अध्यक्ष इंदिरा मीणा के नेतृत्व में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सवाई माधोपुर जिले में खाद की कमी से परेशान किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। बामनवास विधायक व जिला अध्यक्ष इंदिरा मीणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर किसानों को तुरंत खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी से आपकी कालाबाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, आपकी कालाबाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंदिरा मीणा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंदिरा मीणा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंदिरा मीणा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किस तरह इस पर देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में और प्रदेश के अंदर किसानों के हाल बेहाल हो रहे हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है और
बिजली का भी अभी मुद्दा शुरू होगा, क्योंकि अभी सर्दी शुरू हुई है और बिजली के लिए भी किसानों को परेशान होना पड़ेगा कि जब भी किसानों को खाद की आवश्यकता होती है, बीज की आवश्यकता होती है, अन्य चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो किसान को क्यों जूझना पड़ता है। इस अन्नदाता को क्या करना पड़ेगा ताकि सरकार इनके लिए नई चीज़ें लेकर आए और इनको सुविधाएं दे। खाद के लिए सुबह से शाम तक किसान लाइन में लगा रहता है, भूखा प्यासा, और शाम को जब घर लौटेगा तो भी खाली हाथ लौटेगा। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है हमारे राजस्थान का, जो कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। आज उनके लिए हमने एक रैली का आयोजन किया है और खाद के लिए मांग की है, कलेक्टर साहब से मांग की है कि खाद कब तक उपलब्ध करा दोगे। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि इसी सप्ताह एक रेक लगेगी, और ये भी जानकारी मिली है डिपार्टमेंट से और कलेक्टर साहब से कि खाद के वितरण में और डिमांड में बहुत ही बड़ा अंतर है, जो कि वो इतना जल्दी पूर्ति नहीं हो पाएगी। और इसके अलावा जो आ रहा है उसको भी कालाबाजारी ये जो डीलर लोग कर रहे हैं, इस पे कार्रवाई जरूर हो रही है। लेकिन ये हम पूछना चाह रहे हैं सरकार से भी कि क्या किसानों को ऐसे लाइन में खड़े खड़े ही ये फसल का टाइम जो है वो निकालना पड़ेगा, या फिर इनको खाद उपलब्ध हो जाएगा समय पर। मुझे नहीं लगता कि समय पर खाद उपलब्ध हो पाएगा, और किसानों के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे, मांग करते रहेंगे इनके अधिकारों की रक्षा के लिए। क्योंकि मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनी हूँ, तो कांग्रेस का धर्म और दायित्व है, लोकतंत्र के अंदर अधिकार है कि विपक्ष को जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए और लड़ना चाहिए। वो ही हम धर्म निभा रहे हैं। और आज इसी संबंध में हम लोगों ने मिलकर, हमारे प्रभारी जी यहाँ पर आए हैं, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, हमारे पूर्व मंत्री जी अशोक जी बैरवा साहब हैं, हमारे प्रमुख साहब हैं, सभी हमारे जिले के नेता यहाँ पर आए हैं, और इस लड़ाई को हम पीछे नहीं हटेंगे और किसानों के लिए लड़ते रहेंगे। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कल रात्रि 8:30 बजे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए कोटा खबरी। नमस्कार, धन्यवाद।